नारायणपुर विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2018 में जब चुनाव हुआ था उस वक्त केदार कश्यप और चंदन कश्यप जो है आमने सामने थे और केदार कश्यप जो है बीजेपी में मंत्री भी रह चुके हैं। अगर यहाँ की मतदाताओं की बात की जाए तो 1,69,017 मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं। भानपुरी, मर्दापाल और नारायणपुर मिलकर नारायणपुर विधानसभा बनाता है। नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी और आज मैं नारायणपुर विधानसभा का विधायक जी का बही खाता लेकर पहुंचा हूं और नारायणपुर विधानसभा में जानेंगे कि यहां की क्या समीकरण है और किस तरीके से यहां पर विकास हुए हैं। क्या विधायक का काम सही रहा है, क्या विधायक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं, अपने विधानसभा के आखिरी छोर तक पहुंचते हैं कि नहीं, क्या विकास काम अपने कार्यकाल में किए हैं। मैं अपने कार्यकाल में 4 साल में कोरोना काल 2 साल बीतने के बावजूद 4 तहसील बनाया, आदना स्कूल बनवाया और यहाँ जो पुलिया आदना तोतर में 5 साल पहले आदरणीय केदार कश्यप ने भूमि पूजन किया था और तोतर से एक तरफा वोट लिया था, उसको मैंने 20 में स्वीकृति दिया और उसका भूमि पूजन किया। और जोगी आलवाड़ में लगभग 14 करोड़ का पुलिया और आदनार में भी 14 करोड़ के आसपास पुलिया और आपका लखापुरी में 17 करोड़ का पुलिया निर्माणाधीन है, आप देख सकते हैं। और मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया, चाहे कोंडा गांव से अपन नारायणपाल का हो या भानपुर से लोंडीगुड़ा का हो, भानपुर से जयबेल रोड देखिए और फरसागुड़ा से सालेमेटा कोसाटेंडा रोड देखिए, आने सभी तरफ हमने जाल बिछा दिया। यदि हम स्थानीय विधायक की हम बात करें तो स्थानीय विधायक का जो बिहेवियर है वो सरकार बनने के बाद, विधायक बनने का बाद आम जनता के प्रति पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है। विकास की बात यदि करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार में तो एक भी विकास के काम हुए नहीं कि उनके ऊपर हम दोषारोपण कर सकें। पहली बात तो ये। हाँ, जो काम हुए हैं वो केवल और केवल कमीशन खोरी के लिए ही हुए हैं। आदिवासियों को जिस तरीके से धर्मांतरण के में धकेलने में उनका जितना महत्वपूर्ण योगदान है, एज ए पास्टर के रूप में वो वहाँ के विधायक काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है जिसने वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला, बिजली के लिए 400 केवी का कहते हैं वहाँ पर स्टेशन खोला, उसके अलावा सड़कों का जाल या फिर शैक्षणिक संस्थानों का डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आज शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं। क्या लगता है चंदन कश्यप को चुना गया था इस बार, क्या कुछ विकास यहाँ पर भानपुरी इलाके में नज़र आ रहे हैं? मैं भानपुरी का काफ़ी पुराना रहने वाला हूँ और कहीं ना कहीं से मैं कांग्रेस या बीजेपी दोनों से जुड़ा हुआ हूँ। चंदन भैया का प्रयास, चंदन भैया नए हैं, उनको पहली बार विधायक बनने का मौका मिला है, उस हिसाब में उन्होंने प्रयास वो कर भी रहे हैं, है ना। लेकिन जिस तरह से चंदन भैया को करना चाहिए, मुझे उसमें कुछ कमी लग रही है। क्या क्या कमियां लग रही हैं? मुझे कमी ये लग रही है कि क्षेत्र में उनका प्रयास तो अधिक है लेकिन उनकी बातें कुछ ऊपर में कम सुनी जा रही है, जिससे वो जो प्रयास करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, यहीं से हूँ। अच्छा, विधायक जी का काम कैसा है? विधायक जी का काम इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है, ऐसा कोई इशू नहीं। यहाँ पर कुछ विकास हुए हैं? बिल्कुल हुआ है। निवास भी यहीं पर है उनका, तो इसको ज़्यादा ध्यान दिए होंगे। हाँ, नहीं ऐसा निवास की तरफ वो अपना, देखिए निवास हो चाहे क्षेत्र की काम हो, यहाँ पर वो अपना पूरा ध्यान देते हैं हमेशा हर चीज़ में। जैसे कुछ विकास काम जो आप बता सकें, कुछ हुए हो जो? देखिए नया हॉस्पिटल बन रहा है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, यहाँ थाना बन रहा है, तो ऐसा करके कुछ बड़े काम जो है ये हो रहा है। थाना बहुत पुराना हो गया था, आज तक उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब आज जाके देखिए 2 मंजिल 3 मंजिल का थाना बन रहा है। सिविल हॉस्पिटल का हाल बेहाल था, आज के डेट में सिविल हॉस्पिटल का भी तैयार है, मतलब वहाँ काम चल रहा है। रोड जो है चारों साइड का जो रोड है, ये जो रोड है ये रोड भी नहीं बनी थी, इनके आने के बाद ये रोड बना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट दिख रहा है हमको। जी बिल्कुल। ठीक है भैया, क्या लगता है कि यहाँ पर क्या कुछ और होना चाहिए विधायक जी को, और क्या कुछ करना चाहिए? कुछ विकास तो बता दिए हैं भाई साहब, कुछ क्या होना चाहिए यहाँ? भैया यहाँ तो विधायक जी जब से आए तब से रोड तो सभी तरफ रोड एकदम चकाचक हो गया, रोड पहले नहीं था। और युवा जो हैं वो खुशी जाहिर जरूर कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो है यहाँ पर कुछ काम हुए हैं
और इसके बाद से जो है बेरोजगारी को लेकर थोड़ा सा नाराज़गी युवाओं में ज़रूर है। और मिला जुला जो यहाँ पर मिल रहा है, तो कुछ लोग कह भी रहे हैं कि विकास हुए हैं तो थोड़ी सी कमियां भी यहाँ पर गिनाई जा रही है। चलते हैं आगे और बातचीत करते हैं लोगों से कि बाकी क्षेत्रों में विधायक जी का क्या स्थिति है, क्या वो मुलाकात करते हैं लोगों से, क्या उनकी समस्या जानते हैं, उनका निराकरण करते हैं या नहीं। नारायणपुर विधानसभा के मर्दापाल में मैं मौजूद हूँ और ये जो इलाका है, मर्दापाल का नाम आपने सुना होगा, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। हालांकि अभी जो है अभी का मौजूदा स्थिति नक्सलवाद थोड़ी सी जो कम यहाँ पर ज़रूर हुई है, थोड़ा डेवलप भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन काम किसका है ये जानने की ज़रूरत है। यहाँ के लोग क्या खुश हैं विकास कामों से, विधायक यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ काम करते हैं, बातचीत करते हैं। दादा यहीं से हैं आप जी? क्या यहाँ पर विधायक आते हैं, कुछ विकास काम हुआ है? हाँ, विधायक तो आते हैं यहाँ पर, आते हैं। तो क्या क्या कुछ विकास किए हैं वो अपने कार्यकाल में? तो अपने कार्यकाल में जो भी पहले जो योजना बनाई गई थी, जो भी बजट उस हिसाब से बनाए रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बन रहा है, यहाँ बन रहा है। यहाँ पर किस चीज़ का ज़रूरत है, क्या की कमी है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में तो अभी जैसे बोल रहे हैं कि ये मर्दापाल इतना बड़ा एरिया है, तो यहाँ कॉलेज की मानो होना चाहिए था। कॉलेज होना चाहिए। हाँ, कॉलेज होना कॉलेज नहीं चाहिए, है। कॉलेज नहीं है। और यहाँ पर जैसे किसान है वो भी काफ़ी संख्या में है, उनके लिए जो जिला सहकारी बैंक भी होना चाहिए यहाँ पर। ग्रामीण बैंक उसको मांग किए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। अभी तक नहीं हुआ है। किसानों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। किसानों को परेशानी होती है। स्कूल वगैरह है यहाँ? हाँ, स्कूल पूरा है। स्कूल है। हाँ। और स्वास्थ्य का सुविधा कैसा है? स्वास्थ्य सुविधा भी जैसे यहाँ पर MBBS के डॉक्टर की कई बार मांग कर रहे हैं, फिर भी नहीं आ पा रहे हैं, जिससे उससे भी थोड़े प्रभाव पड़ रहा है। रेफर करना वाली स्थिति आ जाती है क्या? हाँ, रेफर करने की स्थिति आ जाती है। मतलब थोड़ा सा काम करने की और ज़रूरत है यहाँ पर। हाँ हाँ, मैंने मेडिकल स्वास्थ्य विभाग के थोड़े मतलब यहाँ एक लेडी डॉक्टर होना भी जरूरी है, और MBBS के कोई एक डॉक्टर होना जरूरी है। पानी और रोड की क्या समस्या है? पानी रोड समस्या तो ठीक ही ठाक है। ठीक है। हाँ हाँ, रोड बन गया है? रोड बन गया है। रोड ठीक दिख रहा है। ठीक है। और कुछ बात करते हैं। दादा क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरीके के काम होने चाहिए? क्या लगता है कि विधायक जी के कार्यकाल में कुछ अच्छे काम या विकास कुछ हुए हैं यहाँ पर? अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो ये तो बताए हैं, बस वही नज़र आ रहा है। सेम। आपको क्या लगता है कमी क्या है? नहीं, वही का मतलब कॉलेज होना चाहिए। और वो जो कहाँ जाते हैं लोग अगर कोंडा गाँव जगदलपुर, कोंडागांव जगदलपुर जाते हैं यहाँ से? हाँ। कितना किलोमीटर पड़ता होगा लगभग? यहाँ से 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर जाते हैं सफर तय कॉलेज। हाँ कब से मांग चल रहा है कॉलेज का? हाँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे? मुख्यमंत्री आए थे। मुख्यमंत्री के मत जो कार्यक्रम में इस चीज़ को भी लोगों ने प्रस्ताव रखा, तो कॉलेज की स्वीकृति तो दे दी है, लेकिन अपना जिला सहकारी बैंक इसकी अधर में है। अच्छा, यहाँ पर ग्रामीण बैंक है सिर्फ? मात्र ग्रामीण बैंक है, और भी बैंक यहाँ होना चाहिए। बैंक की असुविधा, जैसे लोग बागे छोटे से ये ग्रामीण बैंक है, यहाँ पर भारी भीड़ लगती है, खाता धारक की संख्या ज़्यादा है। कितनी आबादी होगी इस इलाके का? हाँ, इस इलाके तो पूरा आपका मान लीजिए यहाँ से 20-25 किलोमीटर कड़ेन आ रहा है, कुदूर है, इधर ये सब बयानार, ये सब इधर बमनी, संबलपुर, मरानार, ये सब इसी की अभी ब्लॉक की स्थिति में सब नाम यहीं पर है। अच्छा, ये नक्सलियों के नाम से जाना जाता था, अभी तो स्थिति ठीक है? नहीं, अभी तो पहले जाना जाता था, लेकिन अभी उतना तो हमें अता पता सामान्य हो गया, मतलब उतना भी अता पता उनका नहीं चल रहा है। जैसे मतलब सुरक्षा व्यवस्था की जो सरकार ने किया है, इस हिसाब से ठीक ही है, अभी शांति है। देखिए, सबसे बड़ा जो होता है शिक्षा, उसकी मांग यहाँ पर ज़रूर हो रही है। लंबे समय से यहाँ की मांग थी कि कॉलेज यहाँ पर खोला जाए, कॉलेज की कमी है। लोग जो है 30 किलोमीटर कोंडागांव और इसके अलावा जो है जो जगदलपुर है वहाँ का सफ़र तय करते हैं और कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर विधायक जी आते हैं? जी सर, आज भी तो आए, लग रहा है कहीं आज आए थे? नहीं तो इधर आगे तो कहीं गए हैं, लग रहा है। अच्छा, तो आज आए थे या फिर इसके अलावा पहले भी कभी आए हैं? और कभी कभी बीच में तो आते रहते थे। आते रहते हैं। यहाँ पर कुछ विकास काम किए हैं? अभी तो अब क्या बताएं सर, नहीं दिख रहा है कुछ विकास उनके कार्यकाल का? कुछ कार्य हुआ है, तो बाकी तो अधूरा ही पड़ा हुआ है। जैसे कि क्या हुआ है और क्या अधूरा पड़ा हुआ है? जैसे अभी क्या होना चाहिए इस क्षेत्र में? आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी है, क्या यहाँ पर होना चाहिए?
अभी जैसे एजुकेशन के मामले में भी जैसे स्कूल तो है लेकिन क्या टीचर ही नहीं है पर्याप्त, अच्छा, टीचर नहीं है। टीचर भी। और जैसे अभी जैसे आप बोल रहे थे कॉलेज का, यहाँ कॉलेज का भी एक हो गया है घोषणा, लेकिन यहाँ तो उसका कुछ काम तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अभी तक नहीं बना है। नहीं बना है। अच्छा, यहाँ पर रोजगार कैसा है इस क्षेत्र में? रोजगार तो अभी तो कहाँ, पूरा तो बेरोजगार ही पड़े हैं, रोजगार के मामले में कहाँ, अभी बहुत कम है इधर, बहुत कम है, सब बेरोजगार पड़े हुए हैं। हाँ अपना बिजनेस करते हैं तो बस। जी सर, अब तो कुछ तो मिल ही नहीं रहा है, यही है कब एक, क्योंकि अब देख रहे हैं तो कुछ में वैकेंसी, ये सब चीज़ें अभी तो पूरा ढप पड़ा हुआ है। ठप पड़ा हुआ है। हाँ ये अभी तो होना चाहिए। आरक्षण के चलते वो भी रुका हुआ है। अच्छा। अब कब से काम चालू होगा क्या, ये सब चीज़ सब वेट कर रहे हैं। बेरोजगारी भी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ ठीक है, ये बेरोजगारी जो है एक बड़ा फैक्टर ज़रूर नज़र आ रहा है। कुछ और बातचीत करते हैं लोगों से। ये जो इलाका है ये नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, लेकिन हालांकि जो है मौजूदा स्थिति काफ़ी ठीक हो गया है। आप रोड देखेंगे, रोड भी यहाँ पर चकाचक बन गया है। हालांकि विधायक महोदय भी ये कह रहे हैं कि रोडों का काम अच्छा यहाँ पर किया गया है और ये इलाका जो है थोड़ा सा डेवलप जरूर हुआ है, लेकिन शिकायतें जो हैं लोगों की ज़रूर यहाँ पर बनी हुई है। दादा कहाँ से हैं आप? मैं लखापुरी से। अच्छा, विधायक जी पहुँचते हैं वहाँ पर? हाँ पहुँचते हैं सर। कुछ काम हुआ है उस गांव में? जी वहाँ पुलिया चल रहा है, नदी वाला पुलिया, बड़ा वाला पुलिया। अच्छा, पुलिया बन रहा है जी। कितना सुविधा होगा पुलिया बन जाएगा तो? बहुत सुविधा होगा सर, बहुत कठिन था, कई लोग डूब गए थे नदी नाव से पार करते हुए। पार करते हुए। अभी तो बहुत सुविधा हो भी गया है, और ये वाला जैसे कुसमा वाला भी, ये भी पुलिया बन गया तो बहुत सुविधा हो गया। नारायणपुर विधानसभा के बिंजली पंचायत में मैं पहुंच चुका हूं और यहां पर जानते हैं कि स्थिति क्या है। क्या विधायक महोदय यहां पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचे हैं? हालांकि जो ये इलाका है ये शहर से लगा हुआ इलाका है, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये बताया जाता है। और हालांकि आप देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम और तेज़ धूप के बाद जो है लोग छांव ढूंढते हैं और छांव में जो है अपना समय बिताते हैं। कुछ चर्चाएं भी काफ़ी तेज़ हो गई क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो कुछ बातचीत करते हैं कि विधायक जी आते हैं यहाँ पर? नहीं आते, कभी नहीं आए? कभी नहीं आए हैं। कुछ विकास हुए हैं उनके कार्यकाल में? विकास तो हुए हैं एक दो, लेकिन विधायक जी एक बार भी नहीं आए हैं। एक बार भी नहीं आए हैं। क्या होना चाहिए पंचायत में, इस गांव में? होना चाहिए रोड, बिजली। बिजली भी नहीं है? बिजली है जरूर, लेकिन कभी गोल रहते हैं। अच्छा, अधिकतर परेशानी होता है क्या बिजली गुल? परेशानी होता है। तो कैसे किया जाता है? बिजली गुल होती है तो कितने घंटे के अंतराल में आती है? 1-2 घंटा में। 1-2 घंटे में आ जाती है। तो उस बीच में क्या समस्याएं होती हैं? परेशानी होती है खाना खाने के समय, और भी परेशानी है, पानी चालू करना, बच्चे पढ़ाई लिखाई। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी शिकायतें हैं। क्या क्या परेशानी है इस पंचायत में? इस पंचायत में अब ये रोड पहले, उसके बाद पानी अभी 2 साल से बंद हो गया है। हमारा टंकी तो जल जीवन मिशन से चालू हो गया है, लेकिन अभी टंकी का बहुत ही लाइनिंग पूरा बंद है। क्यों बंद है? अब पता नहीं, अब वहाँ बोर फैल हो गया है कि क्या हो गया, कि पाइपलाइन नहर फूट गया, तो पता नहीं, ऊपर चढ़ नहीं रहा टंकी ऊपर। शिकायत को लेकर विधायक जी के पास गए थे आप? हाँ, हम लोग जिला पंचायत में भी गए थे, वहाँ भी जल जीवन के में भी गए थे, लेकिन बता रहे हैं कि वो परेशानी बहुत है, इधर उधर ऐसे बोल रहे हैं। बस आश्वासन दे रहे हैं, बस काम नहीं हो रहा है। आप लोग परेशानी है? परेशानी है। गांव में और क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है? अब यहाँ तो अभी हमारे धान उपार्जन केंद्र भी है, तो यहाँ अभी बाउंड्री वाल भी चाहिए, और साथ में यहाँ लाइट, और हमारे लिए जैसे छोटा डाकघर या इसका जैसे छोटा सा ये बैंकिंग जो नारायणपुर में हम चलते हैं, अभी वो बहुत भीड़ होता है, तो छोटा मोटा यहाँ ये जिला सहकारी का एक शाखा खुले, छोटा सा खुलना चाहिए। क्या इसको लेकर विधायक जी कुछ बोले थे क्या कि खोलेंगे? ऐसे तो बोले थे, लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाए। आते हैं यहाँ विधायक? ये विधायक मात्र एक बार आए थे मेरे हिसाब से दशहरा के मौसम में, उसके बाद जनता का कोई ये नहीं पूछे। अच्छा, आयोजन में आते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं आते आप लोग से मिलने? हाँ, बस आयोजन में आते हैं, और नॉर्मल में जैसे मिलने नहीं आते, किसी का समस्या नहीं पूछते। ये तो नारायणपुर के लगा हुआ इलाका है, फिर भी नहीं पहुँचते हैं विधायक? नहीं जी नहीं पहुँचते। तो अंदरूनी क्षेत्र में तो नहीं जाते होंगे फिर? वो नहीं जाते हैं। जाते नहीं? खुश नहीं होंगे कार्यकाल से आप लोग? हाँ, नहीं खुश हैं? नहीं है। आप दादा क्या करते हो, किसान हो? हाँ, किसान हूँ मैं। कितना एकड़ जमीन है आपका? आपके करीबन 8-9 एकड़ है। तो बेचते हो, धान उगाते हो? ज़्यादा नहीं बेचता, कम, थोड़ा भरी टाइप का है, और थोड़ा मेरून नहीं बना है, थोड़ा सा कम बेच रहा हूँ।
अच्छा, हाँ, तो सिंचाई के लिए कैसे करते हैं? सिंचाई बांध का है, लेकिन कभी बांध का भी थोड़ा आता है, कभी नहीं आता है, समय में नहीं देते हैं पानी। अच्छा, हाँ, पानी नहीं आता है समय हाँ, पे? समय नहीं आता है ना, समय से नहीं आता है तो समय से आने से होता उत्पादन भी कम होता है इस वजह होता से। है इसमें। और थोड़ा सा गली भी थोड़ा सा गड़बड़ है, पंचायत थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा। और थोड़ा कहीं कीचड़ है, और हैंडपम्प भी नहीं है हमारे पारा में, बहुत साल हो गया पानी का परेशान हो रहा है। तो हैंडपंप को लेकर कोई शिकायत वगैरह आप लोग किए हैं? नहीं, हम लोग कई बार दिए थे, ऑफिस में दिए थे, लेकिन नहीं लाए, नहीं खोद दिए। नहीं खोदे हैं? नहीं खोदे, काफी परेशानी होती है। परेशानी होते हैं हम लोगों को, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा नल तो जहाँ तहाँ है, लेकिन हमारे पारा नहीं है। रोड कैसा है यहाँ का? रोड ऐसी है कच्ची एकदम, कहीं एक गड्ढा है, कहीं डिपरा है, साइकिल जा नहीं सकता है, मोटरसाइकिल जा नहीं सकता है, ये परेशान है। कितने साल से ये परेशानी बना हुआ है? ये परेशान तो बहुत साल से है, मतलब ये गांव में भयंकर परेशानी है। परेशानी है गांव में। विधायक जी आते हैं या नहीं आते? ये आते हैं, लेकिन कभी विधायक तो नहीं आए हैं ना, नहीं आए हैं विधायक, नहीं आए हैं यहाँ, आते ही नहीं है। नहीं आते हैं यहाँ। जनप्रतिनिधि मतलब 4 से 4.5 साल तकरीबन हो गया, अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। और नहीं आए हैं ना, नहीं शिकायत भी नहीं सुनते होंगे। नहीं सुनते होंगे ना, मतलब देने से भी मतलब ध्यान नहीं देते हैं। कहाँ रहते हैं विधायक? विधायक वही कहाँ रहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, फरसगुड़ा रहते हैं। फरसागुड़ा में रहते हैं? वो तो काफी दूर है। काफ़ी दूर है ना, जगदलपुर हो, कभी नारायणपुर आते हैं तो हम जा नहीं पाते, कभी नारायणपुर हाँ। ना, वहाँ भीड़ में कहाँ जाओगे, वहाँ हमारे जैसे पीछे ढगल देते हैं, किनारे रहो बोलते हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग पीछे हट गए इसी टाइप का ना, क्या बोलूँ उतना बोल के मैं। क्या क्या होना चाहिए विधायक नारायणपुर से हमको होना चाहिए रोड चकाचक होने चाहिए, गली और थोड़ा नाली भी होना चाहिए, ये क्या रोड किनारे नाली, और वहाँ से एक आश्रम भी है, और मधुआ का पानी बच्चे वहाँ नहाते हैं, पूरा वैसे निकलता है, गली किनारे किनारे कीचड़ बहुत होता है, उसको ध्यान नहीं देते, कोई गांव वाले सरपंच भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते। हाँ, परेशानी काफ़ी ज़्यादा है, विधायक नहीं आते हैं, ये बड़ा फैक्टर है। नारायणपुर के हृदय स्थल में मैं अभी मौजूद हूँ और इस इलाके को पुराना बस स्टैंड कहा जाता है। हालांकि जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, ये रोड जो है 14 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है और लगभग पूर्ण होने के कगार पर ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर बातचीत करते हैं लोगों से कि यहाँ क्या स्थिति है, क्या नारायणपुर में जो विधायक हैं वो पहुँचते हैं, कुछ विकास काम यहाँ पर हुए हैं, या फिर यहाँ भी विधायक से नाराज़गी है। क्योंकि बातचीत जब हमने इससे पहले की थी तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त किया गया है। तो लोगों से बातचीत करते हैं। दादा यहीं से हो आप? हाँ, यहीं तो विधायक जी आते हैं यहाँ? आते हैं। कब कब आते हैं? कुछ विकास काम हुआ है यहाँ? विकास काम तो हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ है? क्या क्या होना चाहिए था? उनके सब जो कुछ होना था तो यहाँ हुआ ही नहीं हुआ है। ये रोड तो वही बनवा रहे हैं क्या? जी, बना रहे, लेकिन उस टाइप का जो था, लेकिन अभी तक तो हुआ ही नहीं कुछ। अभी तक नहीं हुआ? कितने साल से बन रही है रोड? ये अभी भी चालू हुआ सर। अभी चालू हुआ है। इसमें भी कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? जी हो रहा था इसमें। क्यों मजबूत वगैरह नहीं है? नहीं, मजबूत नहीं है सर, देखिए मजबूती नहीं है यहाँ पर, और बेहतर होना चाहिए था। बेहतर होना चाहिए। और क्या क्या समस्या है नारायणपुर में? अच्छा ठीक है, किसी और से बातचीत करते हैं कि दादा विधायक जी आते हैं यहाँ पर? आते तो कम हैं, मगर विकास कार्य यहाँ होता नहीं उनके नहीं आने के कारण। और यहाँ विकास कार्य अगर स्वीकृत हुए भी हैं तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से काम है? देखिए, ये जो सड़क बन रही है, ये सड़क को बनने में आज बहुत लेट लतीफ़ी के साथ साथ जो इसका नाली बनना चाहिए था, आपको मैं बताना चाहूँगा, विधायक कार्यालय के सामने इतनी गंदगी पसरी हुई है, पूरी शहर का पानी जाके उसके कार्यालय के सामने भरा पड़ा हुआ है। और वन विभाग के कार्यालय हैं 2-2, 3-3, वहाँ भी गंदगी पूरी तरह से भरभरा गई है। और लोग, स्टेट बैंक वहीं पर है, हजारों लाखों ग्राहक डेली का आना जाना करते हैं, वहाँ भी गंदगी पसरी हुई है, क्योंकि पूरी शहर की गंदगी विधायक कार्यालय के सामने जाके अटक रही है। और एक उदाहरण और दूंगा, बंधा तालाब है जिस पर आज करोड़ों रुपया का असेंशन होने के बाद गबन कर करके खोदाई कर नहीं पाए और ना ही उसका नवनिर्माण कर पाए। उसके सुधार के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए आज कम से कम 5-6 बार उसका सेंशन हो चुका है। कभी 6 करोड़, कभी 14 करोड़, कभी 12 करोड़, कभी 5 करोड़, इस टाइप से सेंशन करवा कर यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। विधायक इसमें पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, क्योंकि अगर निष्क्रिय नहीं होते तो हमारे शहर की सौंदर्यता को ध्यान में रखते हुए पूरी जोश के साथ इस कार्य को करते। क्या कुछ और होना चाहिए था यहाँ पर और जो नहीं हुआ है? आज देखिए, यहाँ शिक्षा के मामले में भी हम पीछे हैं, हम स्वास्थ्य के मामले में पीछे हैं। सिर्फ अबूझ पहेली बनाकर यहाँ के जनप्रतिनिधि रखे हैं। अगर यहाँ के लोगों को
सुविधा देना चाहते तो अबूझ माड़ के नाम पर आने वाली हजारों करोड़ों को भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ाते। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके अपना रोटी सेक रहे हैं और दोनों शांत रह के अपना काम निपटा रहे हैं। मतलब विधायक से खुश नहीं है, उनके कार्यकाल से विधायक से जनता खुश नहीं है, इसलिए खुश नहीं है। आज नारायणपुर एक जिला बनाया गया था एक सपने सजोकर कि नारायणपुर वाले अपने ज़िले के अंदर में अच्छी सुविधाएं लेंगे, मगर नारायणपुर जिला आज तीन जिलों से टच करके एक विधानसभा बनी है। उस विधानसभा में भी लगातार भानपुरी के विधायक बनने के कारण नारायणपुर के साथ छलावा हो रहा है। नारायणपुर वाले आज अगर जाएं भी तो कहाँ जाएं, विधायक ढूंढने भानपुरी 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर थोड़ी जाएंगे। तो क्या यहाँ का स्थानीय होना चाहिए विधायक? स्थानीय भी होना चाहिए, साथ में अगर वो विधायक हैं तो यहाँ उनको ज़्यादा समय देना चाहिए। कार्यालय यहाँ होना चाहिए। कार्यालय तो है, मगर कार्यालय के सामने आप जाएंगे तो गंदगी पसरी हुई है, मतलब यहाँ पर रहते ही नहीं है वो? रहते ही नहीं है। हूँ साथ में जी। अच्छा, क्या लगता है नारायणपुर थोड़ा सा बदला है, डेवलप हुआ है यहाँ पर विकास? जी मेरे हिसाब से देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा बदलाव हुआ है। कैसे, क्या हुआ है? जो छोटे डोंगर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ स्कूल की जहाँ पे लोग सोचते थे कि स्कूल खुले, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री और विधायक जी के प्रयास से कॉलेज खुल रहे हैं। आने वाले साल में वहाँ फर्स्ट ईयर का कॉलेज, बीएससी, बीकॉम और आईटीआई खुलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए अच्छा काम किए हैं। दूसरा, यहाँ पे एक छोटा जिला है प्रदेश का कहा जाए, और पढ़ने में यहाँ के बच्चे ठीक ठाक से कर लेते हैं, और लेकिन किसी के पास राशि जो रहता आर्थिक नहीं हो पाता व्यवस्था, तो बीएससी हो, उसके बाद आगे की पढ़ाई जो रहता है एमएससी हो, एमकॉम हो, और जो करना रहता है वो नहीं था। लेकिन माननीय यहाँ के जो कांग्रेस सरकार आने के बाद इस सब का हुआ है। जैसे कॉलेज में एमएससी खुल गया, केमिस्ट्री में एमएससी है, एमकॉम खुल गया है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए काम हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। जी, शिक्षा क्षेत्र में अच्छा काम हुआ। नारायणपुर में और क्या कुछ होना चाहिए? रोड भी बन रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। क्या लग रहा है ऐसा हुआ है? देखिए, अब उसको तो अपन नहीं बता पाएंगे। कुछ भी देखिए, भ्रष्टाचार होता है नहीं होता है उसका हम नहीं बोल सकते, बस हमको दिखना चाहिए कि काम हो रहा है। तो इनके कांग्रेस सरकार में ये चीज़ तो दिख रहा है कि जो रोड पिछले साल नहीं हुआ था, पिछले जिनके शासनकाल में नहीं हुआ था, वो आज बाउंड्री वाल के साथ बीच मार्केट में बन रहा है, तो कहीं तारीफ के काबिल है। विधायक के कार्यकाल से खुश हैं लगता है आप? हाँ, खुश हैं, विधायक के कार्यकाल से खुश हैं। और दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, ये जो क्षेत्र है यहाँ के लोग कबड्डी, फुटबॉल, तीरंदाजी ये सब में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आदिवासी लोग हैं, इनका जो कल्चर गुलेन वगैरह खेलने का रहता है, तीरंदाजी, तो इसके लिए अपना स्पोर्ट्स के सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम भी बन रहा है। अभी बना नहीं है? बन रहा है, रनिंग चल रहा है, काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधायक जी के ही प्रयास से सब काम हो पाए। एक और मांग उठ रहा है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, स्थानीय विधायक यहाँ पर कार्यालय होना चाहिए, वो यहाँ पर रहें, क्योंकि शिकायतें लेके काफ़ी दूर जाना पड़ता है। लगता है ऐसा आपको भी? हाँ, ये तो वाजिब है, ये सही बात है कि कई बार क्या होता है, अगर हमको किसी चीज़ का तुरंत समाधान चाहिए और हमारे प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं है तो दुख लगता है। तो अब ये तो जो बना हुआ है रोटेशन, जैसे कोंडागांव आप जानते हैं, कोंडागांव, मर्दापाल, जगदलपुर जिला टच होता है, चित्रकूट का कुछ एरिया टच होता है, तो कहीं ना कहीं मेंटेन रखने के लिए उस तरफ के विधायकों को लड़ाया जाता है। तो हमारा भी है कि भविष्य में अगर जब ये सीमांकन वगैरह होगा तो नारायणपुर से ही कोई प्रतिनिधि करे तो कुछ ज़्यादा विकास होगा। बिल्कुल, ये बड़ा मांग है। और सबसे बड़ा जो है फैक्टर यहाँ पर नज़र आया, जो जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि पानी का समस्या सबसे ज़्यादा है, जो शिकायतें आ रही हैं, किसानों की शिकायतें सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनी हुई है। और सबसे बड़ा मांग एक ये है कि स्थानीय प्रत्याशी होने चाहिए। ये नहीं कि भानपुरी से अगर आप किसी भी प्रत्याशी को खड़ा करते हैं और अगर वो विधायक बनता है तो नारायणपुर क्षेत्र से निष्क्रिय रहता है। हालांकि मिला जुला जवाब ज़रूर यहाँ पर नज़र आया कि जो है कुछ विकास हो रहे हैं, तो कुछ विकास यहाँ पर नहीं हुए हैं। बहुत से काम होने चाहिए, रोड के काम हो रहे हैं, तो उसमें भी भ्रष्टाचार के कुछ आरोप भी यहाँ पर सामने ज़रूर आए हैं। कहा जाए तो अधिकतर जो है शिकायतें जो है विधायक के नहीं रहने की यहाँ पर मिली है। इसके अलावा किसान जो हैं उनको सिंचाई के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। मैं नारायणपुर विधानसभा का
विधायक जी का बही खाता दिखा रहा था, जिसमें स्पष्ट ये समझ में आता है कि शिकायतें काफ़ी ज़्यादा और विधायक के निष्क्रिय रहने की यहाँ पर बात निकल कर सामने आ रही है। हालांकि अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो जातिगत समीकरण में सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में एसटी की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद से सबसे कम जो है सामान्य की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कहा जाए तो मिला जुला स्थिति यहाँ पर और विधायक के निष्क्रिय होने की बात निकलकर सामने आ रही है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नारायणपुर विधानसभा।